कल हमने एक क्वेश्चन यहाँ तक देखा था। आप लोगों ने क्या आपने जर्नल एंट्री सिर्फ यहाँ तक लिखी हुई है, राइट? यस। ठीक है। हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बन गया है। अब हमें एंट्रीज करनी है रिजर्व्स की। रिजर्व का कैलकुलेशन हमने कर लिया था। तो रिजर्व की जो नेक्स्ट एंट्री होगी, जो क्लोजिंग एंट्री है, अच्छा वो भी हम कर चुके हैं यहाँ पे, ये वाली वो एंट्री भी हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब हमें पार्टनर्स को क्या देना है? जो भी सारी चीजें आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो देना है। और पार्टनर से हमें लेना क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको समझाने के पर्पस के लिए मैं साथ साथ में पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाता जा रहा हूँ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स अकाउंट भी बनाता जा रहा हूँ। हम यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट्स कैसे बनाने हैं? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हर पार्टनर का एक ही अकाउंट बनता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट नहीं बनता। हाँ, ठीक है। वो अकाउंट हम सारे पार्टनर्स का एक साथ बनाते हैं कॉलमनर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ ताकि आपको जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग समझ में आए कि एंट्री कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे नेट प्रॉफिट्स बाय नेट प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन। ये वही नेट प्रॉफिट है जो हमें पीएनएल में यहाँ पे मिले थे 41,200 के। तो यहाँ हमने ले लिया 41,200। ठीक है। हमने क्या एंट्री किया है यहाँ पे? एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में यहाँ पे डेबिट लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे डेबिट आएगा लिखा हुआ। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन और जनरल रिजर्व। ये दो रिजर्व हम दिखाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड टू जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया है 4,120 का और जनरल रिजर्व बनाया है 2,060 का। और इसी अमाउंट से हमने जर्नल एंट्री पास की थी 4120 और 2060। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ गया 4120 एंड 2060। क्लियर? ये यहाँ पे कैसे आया? इस जर्नल एंट्री की वजह से आया। क्लियर? अब हमें पार्टनर को क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और कमीशन देना है। और ये दिन और पार्टनर से लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इतना करने के बाद जो भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके एग्रीड रेशियो 4:1 में। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले मैं ले रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करते हैं डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हम किसको देना है? ये हमें पार्टनर्स को। तो दोनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और हमें किसको देना है? पार्टनर्स को। तो बजाय कि उनको कैश देने के उनकी कैपिटल हमने बढ़ा दी है यहाँ। कितना इंटरेस्ट देना है? ए को देना है 6,300 और बी को देना है 4,725। राइट? तो यहाँ पे आ गया 6,300 और यहाँ पे आ जाएगा 4,725। टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 11,025। क्लियर? तो ये एंट्री की पोस्टिंग कहाँ पे होगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगी। इसलिए मैं हाथों हाथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूँ यहाँ पे।
ये पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट है और ये पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट है। हम एकेडमिकली एक साथ ही बनाते हैं कॉलमनर फॉर्म में। ये असल में लेजर अकाउंट्स, राइट। ये डेबिट साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड हो गया। अगर पार्टनर की कैपिटल में कोई ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, क्योंकि वो फर्म का पहला साल नहीं है, तो वो क्या बैलेंस पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए मैं लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पार्टनर्स ने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है। दे स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 15th May 2024 एंड वी हैव टू मेक फाइनल अकाउंट्स फॉर 24-25 ओनली। इसका मतलब इसके पहले फर्म थी नहीं, तो उनका ओपनिंग कैपिटल हो नहीं सकता कुछ। तो यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल उसको मैं यहाँ पे डैश कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। और जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल दी होगी वो आपको लिखना है। आप ओपनिंग कैपिटल कब होगी, जब बिजनेस का वो पहला साल नहीं होगा तब। तो जो भी कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दी है वो कैपिटल आपको यहाँ पे दिखानी होगी। अभी जो हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दी है, यहाँ पे भी कैपिटल दी हुई है। ए की कैपिटल दी है 80,000 और बी कैपिटल दी है 60,000। पर ये कैपिटल बिजनेस में कब आई, इसी साल आई। कब, 15th May 2024 को उन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और 80,000 60,000 की कैपिटल लगाई है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जिस ईयर का फाइनल अकाउंट्स बनाना है वो बिजनेस का फर्स्ट ईयर नहीं है, तो फिर ट्रायल बैलेंस में जो आपको कैपिटल दी होगी, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल वो पिछले साल से चल के आ रही है, उसको आप कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाओ। ये समझ में आ रहा है आप लोग सबको? तो उन्होंने 15 में वो कैपिटल लाई, जब 15 में वो कैपिटल लाई तो उन्होंने क्या एंट्री की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। फर्म के अंदर कैश आया होगा, तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में। बाय कैश अकाउंट 80,000 और ये हो गया 60,000। करेक्ट। ए और बी कैपिटल हमने क्रिएट कर दी और कैश को हमने डेबिट कर दिया यहाँ, राइट। अब जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें पार्टनर को देना है, उसमें फिर ए और बी कैपिटल क्रिएट हो रही है। तो ए और बी कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे क्लास 11 में आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट लेजर ही है आपका। तो ए और बी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के में लिखेंगे 6300 और बी के में लिखेंगे 4725। यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए का 6300 और बी का 4725। इतना समझ में आया आप लोगों को इस ईयर एंड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इसलिए इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ जो क्लोजिंग एंट्री है वो हो जाएगी एंट्री नंबर 3 हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा डेबिट बैलेंस था वो अब यहाँ पे क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 11,025 और यहाँ पे भी आ जाएगा 11,025। ये समझ में आ रहा है? ये जो आपने उस दिन मिस किया था वही चल रहा है। तो इस एंट्री की वजह से पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। ये एंट्री क्या हो रही है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऑन डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट साइड में हम क्या दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होगी, राइट। ये पोस्टिंग हुई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हुई थी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो रहा है। ये होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ डेबिट हो रहा है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ,
वो तो एंट्री में दिख रहा है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है वहां पे, डेबिट हो रहा है। तो इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम दिखा रहे हैं इसको, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। लेकिन यहाँ पे हम दोनों पार्टनर्स का इंडिविजुअली दिखाएंगे, 6,300 और बी का कितना था, 4,725। तो दोनों का मिला के इंटरेस्ट हो गया हमारा 11,025। तो देखिए ये हमने यहाँ पे लिख के क्या किया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया 11,025 से, क्योंकि जर्नल एंट्री में पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा था 11,025 से। करेक्ट, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? इसके बाद पार्टनर्स को हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमें उनसे लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है मतलब फर्म की ये इनकम है, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। तो हम नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को करेंगे क्रेडिट, वो हमें किससे लेना है, पार्टनर से। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमें उनसे लेना है, मतलब हम कैपिटल को कम कर रहे हैं यहाँ। कितना लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए से लेना है 220, बी से लेना है 240। तो हमने ए कैपिटल को 220 से डेबिट कर दिया, बी कैपिटल को 240 से क्रेडिट कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो फर्म की इनकम है उसको हमने क्रेडिट कर दिया विद 416, इन दोनों की टोटल से। समझ में आया ये? अब इसकी हम पोस्टिंग करेंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल डेबिट हो रहा है। और डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ए से लेना है 220 और बी से लेना है 240। क्लियर है ये? राइट। पार्टनर्स ने क्योंकि फर्म से ड्राइंग्स किया, तो ड्राइंग्स की एंट्री तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ड्राइंग्स की एंट्री कर चुके हैं, तभी तो आपका ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दिख रहा है। लेकिन ड्राइंग्स की हमें क्लोजिंग एंट्री करनी बची है अभी। ये ड्राइंग्स ईयर एंड पे कहाँ चली जाती है, कैपिटल में चली जाती है, कैपिटल को कम कर देती है। राइट। ड्राइंग्स का बैलेंस क्या चल रहा है बुक्स में, अभी डेबिट चल रहा है, इसलिए डेबिट साइड में दिया है। तो ड्राइंग्स को हम कर देंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स के इंडिविजुअल कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट, सॉरी ड्राइंग्स को हम कर देंगे क्रेडिट और कैपिटल को कर देंगे डेबिट, ताकि ड्राइंग्स खत्म हो जाए, है ना। तो एक ही ड्राइंग कितनी, 4,400 है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री और करेंगे। उसके पहले गाइस मैं इसकी आपको क्लोजिंग एंट्री बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है बिजनेस की। नॉमिनल अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट को हम कहाँ ले जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में, या पीएनएल में, या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो ये जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये बिजनेस की रियल इनकम नहीं है। तो यहाँ फोर्थ एंट्री लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स account debit with 416 to profit and loss appropriation account with 460। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, तो उसको हमने कर दिया डेबिट, ताकि वो क्लोज हो जाए। और उसको हमने कहाँ ले गए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। पीएनएल में इनकम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। वैसे ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी हम इनकम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ हम दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए से कितना लेना है ड्राइंग हमें, 220, और बी से कितना लेना है, 240। तो ये आ गया 260 यहाँ पे, सॉरी 460। क्लियर?
तो इस एंट्री की वजह से पीएनएल प्रोविजन के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है। इस एंट्री की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है। राइट। अब जो उन्होंने ड्राइंग्स की है वो हम ईयर एंड पे ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। ये क्लोजिंग एंट्री इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ड्राइंग्स का बैलेंस क्या था बुक्स में? डेबिट। एक ही ड्राइंग थी, कितनी? 4,400 रुपए। इसका डेबिट बैलेंस है, उसको हम कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स की कैपिटल कर देंगे डेबिट, मतलब एक ही कैपिटल कर देंगे हम डेबिट। तो यहाँ एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 4,400 टू एज ड्राइंग्स अकाउंट विथ 4,400। 4,400 है ना? 4,400। तो इस तरह से ड्राइंग्स का जो बैलेंस हमारे बुक्स में डेबिट चल रहा था वो खत्म हो गया, उसको क्रेडिट कर दिया। और ये कहाँ चला गया? एक एक कैपिटल अकाउंट में। तो एक एक कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और एक एक कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू एज ड्राइंग्स अकाउंट विथ 4,400। तो यहाँ पे आ जाएगा टू एज ड्राइंग्स अकाउंट 4,400। ये समझ में आया? यहाँ पे एज ड्राइंग्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक कॉलम में हम इसको डाल रहे हैं, इसको आप सिर्फ ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट। ऐसे ही हम एंट्री पास करेंगे बी की ड्राइंग के लिए। लिख सकते हैं पर अलग अलग एंट्रीज करें पार्टनर्स के लिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वरना फिर पोस्टिंग में आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज ड्राइंग्स टू बीस ड्राइंग्स, पेन अप्रोप्रिएशन में तो ये जा ही नहीं रही है, कैपिटल अकाउंट में जा रही है। हाँ, पर एंट्री तो दिखानी पड़ेगी ना उसके लिए। तो एंट्री तो ये है ना, जर्नल एंट्री है, जर्नल में बी कहाँ दिख रहा है? बी दिख रहा है। हाँ, वहां पे दिखाएंगे उसी लाइन में, पर एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना उसके लिए। राइट। तो सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा बी के लिए, बीस की बी की कैपिटल को हम कम कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे जितनी उसने ड्राइंग की है उससे। बी ने कितने की ड्राइंग की है? 4,000 रुपए की। तो बी की ड्राइंग को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था। और बी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे ताकि कैपिटल कम हो जाए ड्राइंग के अमाउंट से। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस ड्राइंग्स अकाउंट विद 4,000 रुपीज। इसकी वजह से बी कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बीस ड्राइंग्स या सिर्फ टू ड्राइंग्स 4,000 रुपीज से। तो ये 4,000 रुपीज से ड्राइंग्स हम यहाँ पे हमने बी कैपिटल को डेबिट कर दिया और यहाँ लिखा हुआ है टू ड्राइंग्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को ये गाइस? फलक, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, राइट फलक? तो हमारा ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी हमने सब कुछ कर लिया, क्लोजिंग एंट्री भी कर ली और एडजस्टिंग, ये एडजस्टमेंट एंट्री थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्लोजिंग एंट्री है और ये ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्रीज है। अब बचता है क्या? हमारा सैलरी। किसको देना है? ए को। एंट्री करेंगे सैलरी टू ए अकाउंट डेबिट। ए को देनी तो ए की कैपिटल अकाउंट को हम क्रिएट कर देंगे। कितना सैलरी देनी है हमें? 3,150। तो 3,150 से यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। अब इस एंट्री की हम पोस्टिंग करेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट की किस साइड में? कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में? बाय, नहीं, एज क्यों लिखेंगे? बाय सैलरी टू ए अकाउंट या फिर सिर्फ बाय सैलरी अकाउंट विथ 3,150, राइट। तो ए की कैपिटल को हम क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट विद 3,150। बी को सैलरी नहीं मिली तो यहाँ डैश कर दिया हमने। क्लियर? अब इसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे। इस वाली एंट्री को मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है इसलिए ये खत्म हो जाना चाहिए इसी साल, अगले साल मूव नहीं होना चाहिए।
इसके लिए सैलरी को हमको क्रिएट करना पड़ेगा 3150 से। सैलरी हम किसको दे रहे हैं? पार्टनर को। तो जिस पार्टनर पे जो हम सैलरी का खर्चा कर रहे हो बिजनेस का रियल एक्सपेंस नहीं है, इसलिए P&L में नहीं जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका P&L अप्रोप्रिएशन में गया था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में चला गया था। सेम वैसी सैलरी भी आपका P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, जिसके लिए P&L अप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करेंगे और सैलरी टू ए को क्रेडिट कर देंगे विथ 3150। समझ में आ रहा है ये आप सबको? इस तरह से सैलरी अकाउंट जो हमारा डेबिट बैलेंस चला था वो खत्म हो गया यहाँ पे जाके, और कहाँ चला गया? वो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में है। तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू ए, कितना? 3150। ये हो गया। इसके बाद क्या देना है? हमें कमीशन देना है। किसको देना है कमीशन? बी को देना है। कितना? 5000 रुपीज। उसके लिए भी सेम ऐसे ही एंट्री होगी। सिक्स्थ एडजस्टिंग एंट्री, कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट विद 5000। और फिर क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी जैसे यहाँ की थी, एंट्री नंबर 8, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू बी अकाउंट विथ 5000। क्लियर है ये? इस एंट्री की वजह से बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कमीशन 5000 रुपीज से। तो यहाँ आ जाएगा बाय कमीशन अकाउंट विथ 5000। सॉरी, बी को देना है ये, तो बी के कॉलम में आएगा 5000। क्लियर है ये? और P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कमीशन टू बी 5000। यहाँ पे आ जाएगा टू कमीशन टू बी 5000। समझ में आ रहा है guys ये? तो इस तरह से P&L अप्रोप्रिएशन में हमने नेट प्रॉफिट लिखा सबसे पहले, जो हम P&L से लेके आए। कुछ क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी दिया होगा, क्योंकि आपको P&L अकाउंट बनाने का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट? या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे आप सीधे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्रेडिट साइड में हमने लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट साइड में हमने लिया रिजर्व्स, क्योंकि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इतने प्रॉफिट में से हमने इतना तो अलग निकाल के रख दिया कि इतना हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे करेंगे? आईओसी, सैलरी, कमीशन के फॉर्म में, और जो बचेगा वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के फॉर्म में कर देंगे। तो अब हमको बस निकालना है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जैसे आईओसी, सैलरी और कमीशन पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट साइड में गया है, वैसे ही नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 41660। सेम वही टोटल हम डेबिट साइड में लिख लेते हैं। अब हम डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं, पहले कितना आ रहा है। ये हो गया 426, ये 17, 20 और ये 25। 25 ये हुआ, फिर 100, यहाँ का 100, 200, 25, 200, और फिर 20 और 60, 80, 80 और 20, 105, और 50, 155, तो हो जाएगा 355। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 25, 355। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड टोटल लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसे नेट प्रॉफिट निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सेम वैसे ही कर रहे हैं हम, राइट? तो 41,660 माइनस 25,355, 41 माइनस 25 है 16,000, ये 16 लिख लिया मैंने। 660 माइनस 355, 600 माइनस 355 कितना होता है? 245, 245 में 60 और ऐड कर दो 305, ये हो गया 305। समझ में आया गाइस? ये हो गया नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये किस में जाएगा? पार्टनर्स में। यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा। इसके लिए फिर हम यहाँ एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 10। शेयर ऑफ ए इन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। कितना नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया हमारा, 16,305। कैसे आया, हमने पहले क्रेडिट साइड का टोटल लिया, उसको यहाँ लिखा, सेम वही टोटल हमने यहाँ लिखा। इस 41,660 में से हमने ये सारे टोटल को माइनस कर दिया, तो आ गया 16,305। 16,305 में ए को कितना मिलेगा, तो पहले लिख रहे हैं 16,305। ए का शेयर कितना है, 4/5। हर 5 रुपए में से ए को कितना मिलेगा, 4 रुपए, तो 4/5 कहलाएगा ये, राइट। तो 16,305 इंटू 4/5। 16,305 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 0 15, 1 5 10, 3 5 6 30 और 5 5, ये आ गया। ये इंटू 4 करना है हमें, तो 3,000 इंटू 4 मतलब 12,000, 200 इंटू 4 मतलब 800, 16 इंटू 4 मतलब 240, एंड 4 इंटू 1 मीन्स 4। इसको मैंने टुकड़ों में 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हो गया 12,000, ये 13,000, 44। ठीक है गाइस, ऐसे हम निकाल लेंगे शेयर ऑफ बी इन नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 16,305 इंटू 1/5, क्योंकि रेशियो था 4:1, तो बी का कितना हो गया 1/5, और 4 और ए का हुआ 4/5। मतलब हर 5 रुपए में से 4 रुपए ए को मिलेगा, और हर 5 रुपए में से 1 रुपए बी को मिलेगा। क्लियर है ये बात। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 4 5 3 15, 1 5 2 10, 5 6 30 और 5 1 5, 3261। तो ए का शेयर आ रहा है 13,044 और बी का शेयर आ रहा है 3261। ये दोनों मिला के हो गया 16,305। एक मिनट, यहाँ तक समझ में आया। इस नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए भी जर्नल एंट्री होती है, वो क्या होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, क्लोजिंग एंट्री है। तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे, एंट्री नंबर 9 क्लोजिंग में। हाँ, जो पूछा है वो करना है इस क्वेश्चन में। मैंने जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब बोला है, ताकि आपको एक बार में पूरा फ्लो समझ में आ जाए। घबराना मत कि नहीं अरे ये कॉम्प्लेक्स चीजें मेरे से नहीं होगी, बहुत लंबा है मेरे से नहीं। आप घर में बैठ के देखोगे, यहाँ अटेंटिव रहोगे, घर में तुरंत जा मतलब आज ही देख लेना, भले ही 2 घंटे बाद देखना, भले ही 3 घंटे बाद देखना, पर एक प्रैक्टिस बना लो कि जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको रोज जाके देखना। घर देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग पे स्ट्रेस भी पड़ेगा, क्योंकि क्या यूजुअली आप आजकल लोगों को आदत नहीं है दिमाग पे स्ट्रेस लेने की, है ना। वो यूट्यूब देख के, मोबाइल देख के, फेसबुक देख के और टेलीविजन देख के उसमें कुछ दिमाग नहीं लगता, वो तो अपने सामने बस चलता रहता है। हमको जितना लगाना है लगाओ, वरना छोड़ दो, पर इसमें लगेगा दिमाग, तो स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए यूजुअली पीपल गेट अवे फ्रॉम स्टडीज, गेट अवे फ्रॉम एनी पजल एंड एनीथिंग जिसमें दिमाग लग रहा है, बट डू नॉट डू दैट, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं विद नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड दैट वाज हाउ मच, दैट वाज 16,305। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इतने से डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल 13,044 और 3261 से। तो 16,305 हम यहाँ लिख लेंगे, और ये क्रेडिट करेंगे हम एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल को हमने क्रिएट किया था 1344 से,
और इसको क्रिएट किया था हमने 3261 से। ठीक है गाइस, अब ये एंट्री की भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। किसमें पोस्टिंग होगी इसकी हर्ष? पीरियड एप्लीकेशन तो हमने कर दी डेबिट साइड में, ये दिखा दिया डेबिट साइड में, ये लिख लिया हमने, देखिए 16305। इसके अलावा कहाँ पोस्टिंग होगी इसकी? कैपिटल अकाउंट की किस साइड? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? नहीं, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल मतलब जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे फिर हम? अपोजिट साइड का नाम, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। $13,044 और 3,261, ये कर दिया हमने पोस्टिंग। समझ में आ रहा है? ये इन सब चीजों से पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है, इससे भी, और इन चीजों से पार्टनर कैपिटल कम हो रही है। ईयर एंड में हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। एक एंट्री हमने और यहाँ पे पोस्ट नहीं की, रेंट वाली, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल मैंने बाद में बनाया था, जब वही बोल रहे थे आप। रेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो बी कैपिटल क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट विद 9,000। ये हमने पहले पोस्ट नहीं की थी, हम अब कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे ले रहा हूं मैं बाय रेंट अकाउंट, किसके में जा रहा था रेंट? बी में। कितना जा रहा है? 9,000। ये हो गया, समझ में आ रहा है ये? इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे कैपिटल का। उसके लिए क्या करेंगे? कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोल ले लेंगे हम। कितना आ रहा है ये? 86, 89, 89 और 13, मतलब 1,02,000। 1,02,000, फिर 400, फिर 94, और यहाँ पे टोल आ रहा है 69, 73, 78 और 81, 81, 900, 60 और 20, 80, 86। सेम टोटल हम डेबिट साइड में ले लेंगे। 1,02,494 में से हम ये लेस कर देंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है? 4,620। तो दिस माइनस 4,620, 1,02,000 माइनस 498, तो हो जाएगा 97, और 494, 620, और 120, 880, 880, 886 आ जाएगा ये। तो चेक कर लेते हैं, 220 प्लस 4,400 प्लस 97,886। क्या गड़बड़ कर दी? 4,620, 97,874 है ये हो गया। और यहाँ पे टोटल है 4,240, 81 माइनस 4 मतलब 77, 240 माइनस करना है मतलब 746। तो ये आ गया हमारे कैपिटल के बैलेंसेस। आया समझ में? यहाँ तक गई? जर्नल एंट्रीज भी हो गई, ट्रेडिंग एंड फील्ड भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब क्या बनाना बचा है? बैलेंस शीट। एज एट 31st March 2025, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट? वो हमें कहाँ से मिलेंगी? ट्रायल बैलेंस से। बिल्डिंग और फर्नीचर, ये दो माई एसेट्स है,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी एसेट्स है, डेटर्स भी एसेट है। इतनी एसेट्स आ रही है हमारी अभी, जो हमें ट्रायल बैलेंस से मिल रही है, वो हम यहाँ ले लेंगे। राइट, बिल्डिंग कितने की है देखिए ट्रायल बैलेंस में, कितने की दी है? हाँ, 1,40,000 की। उसमें डेप्रिशिएशन लगाया फिर हमने लास्ट में कितना लगाया? 12,000। तो वो हम यहाँ पे लेस करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेप्रिशिएशन नहीं था, इसलिए हमको यहाँ पे लेस भी करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? 1,27,750। ऐसी फर्नीचर कितने का था हमारा? हाँ, 35,000। उस पर हमने डेप्रिशिएशन कितना लगाया था? 8,750। वो भी लेस करेंगे, 8,750। तो कितना हो गया? 27, तो 26,250। फिर डेटर्स कितना दिया था आपको बैलेंस शीट में? हाँ, 30,000। 30,000 दिया था। फिर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, बनाया था ना? कितने का बनाया था? 10% से 3,000 का बनाया था हमने। तो हमारे नेट डेटर्स जो हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे वो हो गए हमारे 27,000 का। कैश इन हैंड कितना था हमारा? 10,000। और कैश एट बैंक? हाँ, 19,600। वो यहाँ ले लिया। क्लियर है? लाइबिलिटी साइड में हमारा एक तो क्रेडिटर्स है, दूसरा ए का लोन है ना? एसेट साइड में एक हमने क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दिया, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। कितना दिया एडजस्टमेंट में? पहला पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक 12,000। वो 12,000 भी हमने ले लिया यहाँ पे। अब क्रेडिटर्स कितना दिया है बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में? हाँ, 20,000। जोर से बोला करो, कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? अरे तो पहले कुछ नहीं होगा खराब, थोड़ा थोड़ा चिल्ला दो भी फर्क ही पड़ेगा। ए का लोन कितने का था जो ट्रायल बैलेंस में दिया है? कितना लिया था लोन हमने नीचे दिया है उसमें? 20,000। 20,000 है ना? ट्रायल बैलेंस में सबसे नीचे देखो, मिला? नहीं लिखा है? क्यों? कल क्वेश्चन तो लिखवाया था, कल सामने लिखवाया था आपने क्वेश्चन। ये रहा एज लोन, 20,000 रुपीज। लिखो फटाफट उसको। हाँ ना, प्लीज स्विच ऑन द लाइट। कितना है? 20,000। ठीक है, तो ये टोटल भी नहीं लिखा है क्या? क्यों नहीं लिखा भैया? आधा आधा अधूरा क्यों लिखा है? लिख लिया हर्ष? ठीक है। ठीक है, हमने एक एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, एज लोन अकाउंट क्रेडिट। तो इससे ए का लोन क्या हो रहा है? ए का लोन ऑलरेडी क्रेडिट चल रहा था हमारी बुक्स में। कितने से क्रेडिट चल रहा था? 20,000 से। अब हमने यहाँ पे ए के लोन को और क्रेडिट किया, तो क्रेडिट और क्रेडिट जाके और ऐड हो गया। तो ये जो 800 रुपए ए के लोन में हम ऐड करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे? ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट था? 800। तो अब हमें उसको लोन के बदले में पैसा देना है कितना? फलक, स्टार्ट नोटिंग इट डाउन फ्रॉम हियर। नोट डाउन दिस दिन।
जर्नल हो गया ना आपका हर्ष? हर्ष फटाफट बोलो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। गाइस ये वर्किंग नोट देखिए, एवरीवन लुक एट हियर। ये वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बनाए थे, फिर बाकी के एक मैंने यहाँ पे बनाया। वैसा एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट? फलक, यू हैव मेड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, राइट फलक? Yes, sir. ओके। यहाँ से लिखिए गाइस, वर्किंग नोट्स ये, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। Sir. The last thing guys for this question is balance sheet. Make this balance sheet everyone. Yes, sir. तो गैस यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी बन गई, इसके साथ पूरा फ्लो हमने देख लिया एक पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स का, राइट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, पीएनएल appropriation account, partners capital account and balance sheet. I told you earlier that you would not be asked this much in exam in any question at all. What you would be asked is to prepare P&L appropriation account, partners capital account. That's it. Or either of these two. या तो दोनों एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या कोई एक चीज। ये समझ में आया? दूसरी बात, पार्टनर्स के अकाउंट्स में एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है जिसमें हम सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इस कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें आती हैं जो फर्म पार्टनर को देती है और जो फर्म को पार्टनर से लेना है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर पार्टनर का हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट।
करेंट अकाउंट कैसा बनता है वो इस क्वेश्चन का मैं आपको बना के मंडे को बताऊंगा। करेक्ट। अब जो गाइस हमने जर्नल एंट्री स्टार्टिंग में की थी इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, उस पे जाइए जरा। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल फ्रॉम अ पार्टनर फॉर द लोन गिवन टू हेल्प। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, इसमें थर्ड नंबर की एंट्री है रिसीवेबल और रिकवरेबल फ्रॉम अ पार्टनर फॉर द लोन गिवन टू हेल्प। मिली? मिल गई आप सबको? फलक हैव यू गॉट दिस? Yes. यहाँ पे गए फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट रिकवर करना है, रिसीव करना है। राइट। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट इनकम, इसलिए इनकम को हमने क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पार्टनर्स लोन के बजाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आएगा गाइस। हाँ, इसको करेक्ट कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखिए फटाफट, इसको करेक्ट करना है आपको ये। मतलब थर्ड नंबर की एंट्री मिल गई आपको हर्ष या नहीं मिली? करेक्ट कर लिया। उसमें आपने पार्टनर्स लोन के बदले कैपिटल और करंट अकाउंट लिखना है डेबिट साइड में। उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस हम कम कर रहे हैं। लिख लिया? यहाँ पे एक और लोन की बात हो रही है, वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, वो इंटरेस्ट पार्टनर के लोन में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? पार्टनर के लोन में। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, उस लोन पे फर्म को पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है, वो पार्टनर के लोन में ना जाके पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों लोन में। एक वो लोन जो फर्म ने पार्टनर से लिया है, एक वो लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। राइट, इसको देखना है आज। हैव यू गॉट दिस फलक? अब फलक में एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आज, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा वो असाइनमेंट, उसका पीडीएफ इन लोगों को अभी दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चंस हैं उसमें, वो आप लोगों को मंडे तक करके लाना है। पहला क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी मैंने करवाया आप लोगों को, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर अच्छे से देखोगे, दिमाग लगाओगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। राइट। तो जो ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें कोई भी नई चीज नहीं है। कुछ चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, बट यू इफ यू यूज योर माइंड प्रॉपरली यू वुड बी एबल टू डू दैट। मैं क्लियर? पांचों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं इस मंडे की क्लास के पहले। कल संडे, कल हमारी क्लास नहीं है, मंडे क्लास के पहले पांचों आपको अटेम्प्ट करके लाने हैं। जहां पे आपको नहीं बने वहां पे स्पेस छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। डू नॉट स्टॉप। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? So that's it, Falak, for today. I'm ending the meeting, Falak, right? I'm sending you the assignment in some time.